and welcome back to Figure of Speech. This is your mentor Daisy Sharma. So my dear friends, आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी इसकी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, कौन कौन से इसके टाइम काइंड्स होते हैं, यानी कितनी तरह के होते हैं, जिसमें से हम लोग 4 कर चुके थे और बाकी के हम लोग आज करके सिमिली हम लोग कर चुके थे, मेटाफर हम लोग कर चुके थे, ओनोमेटोपोइया हम लोग कर चुके थे और हाइपरबोल भी हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग शुरुआत करें फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 2। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करें ऑक्सीमोरोन की। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट आपका फिगर ऑफ स्पीच आप कह सकते हो। ऑक्सीमोरोन का मतलब क्या होता है, जब दो अपोजिट आइडिया, क्या चीज़, जब दो अपोजिट आइडिया आप एक साथ, देखो दो विरोधियों को, कट्टर दुश्मनों को एक साथ बैठाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो ये ऑक्सीमोरोन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर टू अपोजिट आइडियाज आर केप्ट टुगेदर। ठीक है, आपको अगर याद हो हमने बट वाला किया था, वो कैसा था, दो स्टेटमेंट अलग अलग सेंसेस दे रही थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली हम दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ रख रहे हैं। ठीक है, कैसे रख रहे हैं, ऑक्सीमोरोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यानी ऑक्सीमोरोन एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, जिसके अंदर देखो ये लाइन, इस तरह की लाइन सब में सेम है। ये जब आप डेफिनेशन लर्न करेंगे तो आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे सिमिली है तो सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, ठीक है, ऑक्सीमोरोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच। तो ये लाइन तो सब में कॉमन है, बस आपको एक लाइन याद करनी है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीमोरोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज, यानी दो अपोजिट आइडियाज, ये दिमाग में कीवर्ड बैठा लो। ठीक है, दो अपोजिट आइडियाज क्या करते हैं, कैप्ट मतलब रखे जाते हैं, टुगेदर मतलब एक साथ। ठीक है, तो ऑक्सीमोरोन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे दो अपोजिट आइडियाज, यानी दो बिल्कुल विपरीत सेंस वाले, भाव वाले जो आइडियाज हैं उनको एक साथ रखते हैं। जैसे हमने कहा माई लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट। ठीक है, कहते भैया मैं तो खुली किताब हूँ, मेरी लाइफ तो ओपन सीक्रेट है, मतलब खुला हुआ भी है, मेरे सारे सीक्रेट्स खुले हुए हैं। क्लियर हो गया। अब जो सीक्रेट होता है इसका मतलब वो दबे हुए हैं, गुप्त, और ओपन मतलब जो सबके सामने है। तो ये दोनों चीज़ कायदे में अपोजिट, आप ये कह सकते हो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखना, एंटोनियम्स को एक साथ रखना। ठीक है, तो माई लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट, मेरा जो जीवन है वो क्या है, वो तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, मतलब ऐसा सीक्रेट है जिसे कोई भी पढ़ लो। ठीक है, सेकेंड इज यू आर रेगुलरली इर्रेगुलर इन क्लास, यू आर रेगुलरली इर्रेगुलर, रेगुलरली मतलब लगातार, और इर्रेगुलर मतलब तोड़ तोड़ के। समझ पा रहे हो, कहते हैं ना आप क्लास में बड़े इर्रेगुलर हैं। इर्रेगुलर मतलब कि आप रोज आने वालों में से नहीं हो, और रेगुलरली का मतलब रोज आने वालों में से हो। तो अब ये दोनों चीज़ें एक साथ रखिए, देखो कितनी ब्यूटीफाई कर रहे हैं चीज़ों को, कि यू आर रेगुलरली इर्रेगुलर मतलब तुम लगातार अपनी क्लास में क्या कर रहे हो, इर्रेगुलर हो। ठीक है, आप रेगुलरली अपनी क्लास में इर्रेगुलर हो, तो ये रेगुलर इर्रेगुलर ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। ठीक है, जैसे हमने कहा कि लव इज अ स्वीट पेन, लव इज अ स्वीट पेन, अब स्वीट भी है और पेन भी है, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं क्या, नहीं भाई, पेन तो दर्द देता है और स्वीट मतलब मीठी सी चीज़ हो गई, तो ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं, लव इज अ स्वीट पेन। इज दैट क्लियर। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, वो आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, लेकिन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और लगा लो यार, इसको ऐसा मत करो, नहीं तो अगले जन्म में ना भगवान बोलेगा अरे अच्छा ये तो 1% भी नहीं यूज़ हुआ, ये तो 0.5% भी यूज़ नहीं हुआ, एक काम करो यही दे दो। ठीक है, तो भैया फ्रेश लेके आना, अगली बार आओगे, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज एपॉस्ट्रॉफी, नेक्स्ट इज एपॉस्ट्रॉफी। अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, ये आपको याद करने की टेक्निक्स बता रहे। पोस्ट ऑफिस ऐसे समझ लीजिए, पोस्ट ऑफिस मतलब अपोस्ट ऑफिस, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी अपने बातें लिख रहे हैं। पोस्ट हम कब लिखते हैं, मतलब हम चिट्ठी पत्री कब लिखते हैं, जब व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता। ठीक है भाई, अगर आप सामने हैं तो हम आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन हम पोस्ट यानी चिट्ठी पत्री कब लिखते हैं, हम चिट्ठी पत्री तब लिखते हैं जब हम किसको संबोधन दे रहे हैं,
किसको एड्रेस कर रहे हैं, यानी किसको हम बात कर रहे हैं, जो हमारे या तो सामने है नहीं, ठीक है, या फिर जो दुनिया में नहीं है। समझ में आया? ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को लिखने की आदत होती है, कई लोगों में हम भी हुआ करते थे, तो हम भी क्या करते थे, भाई आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, नॉट लॉस्ट एग्जैक्टली, ठीक है, अभी भी दे आर विद मी। तो लाइफ में होता है, क्योंकि ये शरीर तो आजीवन रहेगा नहीं, तो क्या होता है कि जब कोई चला जाता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। आपने देखा होगा जैसे जगजीत जी हैं, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत सा वो लिखा था गज़ल सा कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। तो ये उस समय का शायद सॉन्ग हमने सुना था जब उनका बिल्कुल यंग बेटा जो है वो एक्सपायर हुआ था, ठीक है। तो जब कोई नहीं होता तो हम उसे पोस्ट करते हैं, ध्यान से समझना। तो यानी अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, जब हम या तो बात तो कर रहे हैं लेकिन वो लोग या तो डेड हैं, क्या है, या तो वो डेड है या वो निर्जीव है। क्लियर हुआ? जैसे जब हम क्या करते हैं, यानी फिर वही देखो लाइन सेम है, अपोस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कर सकते हो या वेयर, कोई दिक्कत नहीं, इन विच अ डायरेक्ट एड्रेस इज गिवन, यानी डायरेक्टली हम एड्रेस कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली वार्ता कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपको पता है, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, भाव कह सकते हो, फीलिंग कह सकते हो, कोई कल्पना कह सकते हो, और आ डेड पर्सन, ठीक है। जिंदाओं को अगर हम संबोधित कर रहे हैं तो वो एपोस्ट्रॉफी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी का मतलब व्हेन वी आर एड्रेसिंग टू आइदर द डेड और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। जैसे ओ फादर प्लीज फॉरगिव मी फॉर ब्लंडर्स, ठीक है। ओ फादर प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई ब्लंडर्स, कि जैसे हम करते हैं ना, पापा तुम कहाँ चले गए, ऐसे करके। तो ये भी डेड हैं फादर, इनको क्या किया है, एक संबोधन दिया है कि यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक की है। ब्लंडर्स मीन्स मिस्टेक मतलब छोटी मिस्टेक, ब्लंडर्स मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, पाप कह सकते हो इसे, पाप काइंड, नॉट पाप लेकिन पाप तरीके का, ठीक है। तो बहुत बड़ी मिस्टेक जब होती है तो उसको हम कहते हैं ब्लंडर्स, ठीक है। तो अरे ओ पिताजी, मुझे आप मेरे जो मैंने ब्लंडर्स किए लाइफ में, हो सकता है मैंने आपके साथ कुछ गलतियाँ ऐसी कर दी हैं जो माफ़ी के काबिल नहीं थी, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। कई बार हमें रिग्रेट होता है ना किसी के जाने के बाद, ठीक है। तो जब किसी के जाने के बाद हम किसी को एड्रेस करें तो इस तरह से कर रहा है कोई बंदा, ठीक। फिर ओ डेथ, वाई डोंट यू ले योर हैंड्स ऑन मी। अब हम देखो बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेथ से बात कर रहे हैं। और कैसे बात कर रहे हैं, डेथ से ऐसे बात कर रहे हैं कि भैया इसको एड्रेस कर रहे हैं। तो हमने कहा ओ डेथ वाई डोंट यू ले योर हैंड्स ऑन मी, कि यार तुम मुझे आती क्यों नहीं है, मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि ओ डेथ, वैसे ही आपका पर्सोनिफिकेशन भी हो गया काइंडा, ठीक है। ओ डेथ तुम मुझे मतलब अपनी आगोश में ले क्यों नहीं लेती, ठीक है। वैसे पर्सोनिफिकेशन का ज़्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि इसमें पर्सोनिफाइड कर रहे हैं डेथ को, है ना। बट हाँ, ये यहाँ पर ये ओ डेथ है तो ये एड्रेस है, इसलिए ये एपोस्ट्रॉफी आपका आ गया। क्लियर? उसके बाद ये हमारा एपोस्ट्रॉफी था। लास्ट हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब समझ लो पहले। पर्सन ये वर्ड मेन रख लो, ठीक है। जैसे आप कहते ना प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, है ना, मतलब प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है, किसी को पर्सन की तरह ट्रीट करना, किसी को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना। लेकिन हम इंसान को थोड़ी, इंसान तो है तो उसे तो इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए, यानी इंसान की तरह किसको ट्रीट कर रहे हैं, जो इंसान नहीं है। ध्यान से समझना, हम जब कुछ ऐसी चीज़ों को जो इंसान नहीं है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट को निर्जीव भी हो सकते हैं, द ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज विच आर ट्रीटेड यानी जिनको हम ट्रीट करते हैं एज दे आर लिविंग बीइंग, कि जैसे कि वो जिंदा जीते जागते इंसान हो, तो उनको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उस फिगर ऑफ स्पीच को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं और इस तरीके को हम पर्सोनिफिकेशन करना कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी अनुभव अपने आप में सर्वोत्तम शिक्षक होता है।
अब शिक्षक, टीचर किसको कहते हैं हम? टीचर हम कहते हैं किसी पर्सन को, ठीक है। टीचर किसको कहते हैं? पर्सन को। लेकिन हमने किसके लिए यूज़ किया? एक्सपीरियंस के लिए। तो हमने एक्सपीरियंस को क्या किया? हमने एक्सपीरियंस के साथ ऐसे बात की जैसे कि एक्सपीरियंस कोई इंसान हो कि भाई ये तो बड़ा अच्छा टीचर है। समझ में आया? तो एक्सपीरियंस को हमने पर्सोनिफाइड किया। इंसान मतलब जो चीज़ हम इंसान के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो हम किसी डेड के लिए नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। डेड की बात नहीं चल रही यहाँ पर। यहाँ पर हम केवल जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में, ठीक है। तो एक्सपीरियंस को हमने क्या शो किया कि जैसे ये बेस्ट टीचर है। बेस्ट टीचर कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। पर हमने यहाँ पर किसको किया? एक्सपीरियंस को। तो एक्सपीरियंस को हमने यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया, ठीक है। लव इज ब्लाइंड। अभी लव किसी लड़के का नाम नहीं है। ये लव कौन है? ये लव मतलब प्रेम। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, ठीक है। अब प्यार कौन है? प्यार कोई व्यक्ति तो नहीं है, अंधा तो इंसान हो सकता है। लेकिन ये क्या है? लव। लव इज अ फीलिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो लव इज ब्लाइंड, लव को ऐसे ट्रीट किया जैसे कि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्लाइंड कौन हो सकता है? इंसान हो सकता है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो ये आपके पर्सोनिफिकेशन लास्ट और आपके फिगर ऑफ स्पीच भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इनको अच्छे से समझिएगा। क्वेरी होंगी तो आप लिखिएगा। और ईश्वर ने चाहा और आपने चाहा तो हम लोग इसे ऑनलाइन क्लासेस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन द सब्सक्राइबर, राइट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। सो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और इस चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपका भी एक छोटा सा मिशन बने कि जो मेरे को ज्ञान मिल रहा है वो मैं बांटूँ। जैसे हमने सोचा कि हमने ज्ञान अर्जित किया तो हमें लगा कि इसे बांटना चाहिए और सेवा के रूप में बांटना चाहिए, तो हमने यूट्यूब चैनल बना लिया, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।